जिला पंचायत के चुनाव में अभी एसएसपी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो फाइनल है वो सबमिट नहीं करी गई है। इसमें क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट की हियरिंग के बाद मतदान का पूरा जो प्रोसेस था वो रुका हुआ था और 5 बजे वो ऑफिशियल टाइम जो दिया गया था आयोग की तरफ से वो भी खत्म हो गया था। तो हमने आयोग को एक फैक्चुअल रिपोर्ट यहाँ से भेजी थी ये हमको मार्गदर्शन देने के लिए कि इसमें रीपोल या गो अहेड में से जो भी डिसीजन लिया जाना है वो आयोग हमें मार्गदर्शन कर दें क्योंकि नियमावली में इसके संबंध में कोई भी प्रोविजंस नहीं है। आयोग को जब सारे तथ्यों से अवगत कराया गया और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से अवगत कराया गया तो आयोग के द्वारा एक दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए कि आप जो क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश में मतदान प्रक्रिया के संबंध में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए आप जो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो नियमावली है निर्वाचन की, उसके अंतर्गत जो डीईओ के लिए प्रोविजंस हैं उसके आलोक में आप निर्णय लें। तो हमने उस नियमावली में जो प्रावधान है उसमें डीईओ को किसी भी प्रकार से पोलिंग को स्थगित करने का या निरस्त करने का राइट नहीं है। उसमें मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो क्योंकि आयोग के निर्देश जो है वो हमको एज पर नियमावली प्रोसीड करने के थे, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में इसको हम ओपन करेंगे, काउंट करेंगे और इस रिजल्ट को आधिकारिक रूप से डिक्लेयर न करते हुए इसको रिजर्व रखेंगे और इसको सील बंद लिफाफे में ट्रेजरी के डबल लॉक में भी सबमिट करेंगे। आयोग को भी एक कॉपी भेजी जाएगी और 18 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट में हियरिंग है उसमें ये सारी चीजें सबमिट करी जाएंगी। उसके बाद आगे जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल कोर्ट के होंगे 18 तारीख की हियरिंग में, उसके अनुसार ही रिजल्ट के संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा या निर्णय किया जा सकेगा। वर्तमान में ये जो परिणाम है या डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी सील्ड हैं और डबल लॉक में रखे गए हैं। हमने इस संबंध में ये जो डिसीजन हमने लिया है इसके संबंध में हमने जो कैंडिडेट्स हैं चारों कैंडिडेट्स को उनका जो प्रोवाइडेड पता था उस पर हमने मैसेंजर भेजकर भी सूचना दिलाने का प्रयास किया और उसको चस्पा भी किया गया। साथ में जो उनके ऑफिशियल दूरभाष नंबर हमारे पास उपलब्ध थे उन पर कॉल के माध्यम से भी प्रयास किया गया और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्कुलेट किया गया। तो उसमें से कुछ लोग उपस्थित हुए जो ऑथराइज्ड एजेंट और कैंडिडेट थे, कुछ लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए। इस पूरी प्रोसेस का वीडियोग्राफी कराया गया है और इसमें प्रत्येक जो स्टेप है उस पर आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में उनकी सहमति से ही चीजें हम लोगों ने ओपन करी हैं एंड देन वी हैव सील्ड द रिजल्ट्स। अभी वर्तमान में ये ऑनरेबल कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। हमने कोर्ट को जो अंडरटेकिंग दिया था कि हम एक रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वर्तमान में वो हमको आयोग को रिपोर्ट भेजने का राइट देती हैं और उतने ही डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए उसमें है। तो हमने आयोग को एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी क्योंकि कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट इन पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की भी प्राप्त नहीं थी, इसलिए आयोग को फैक्चुअल रिपोर्ट जो वर्तमान परिस्थितियों की है उसको भेजते हुए मार्गदर्शन मांगे गए और आयोग के द्वारा हमें नियमावली के अनुसार प्रोसीड करने के निर्देश दिए गए। बेताल घाट में जो घटना हुई वो पोलिंग स्टेशन से काफी दूर हुई। उसमें एआरओ से हमने एक रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो स्थानीय पुलिसकर्मी नियुक्त थे उसमें चौकी इंचार्ज भी हैं और अन्य जिन लोगों की ड्यूटी थी, क्योंकि एक बड़े क्लियर डायरेक्शंस 13 तारीख को फोर्स को भेज दिए गए थे कि एंड ये किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसमें आ सकती हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं। और बेताल घाट में क्योंकि मतदान प्रक्रिया पूर्ण हुई है और सभी वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग पोलिंग स्टेशन में किया है, जहां सीसीटीवी का कवरेज भी था, वीडियोग्राफी भी थी और आयोग के ऑब्जर्वर भी उपस्थित थे, तो इसलिए मतदान प्रक्रिया जो पोलिंग बूथ के अंदर हुई है वो किसी भी प्रकार से संदेह के घेरे में नहीं थी और ना ही कोई वोटर वंचित था, तो इसलिए उसको डिक्लेयर करा गया है। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसके संबंध में रिपोर्ट भी भेजी गई है और रिकमेंडेशंस भी भेजी। तो नाम है जो लोग ड्यूटी पर थे उनकी लापरवाही को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए उसमें रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं कार्रवाई करने के लिए। आयोग के जो दिशा निर्देश हैं हम लोग इलेक्शंस जो भी ऑफिसर्स हैं उसके अनुसार करवाते हैं और कहीं भी इलेक्शंस के डायरेक्शंस में ये उल्लेख नहीं है कि यदि कोई शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन को प्राप्त होती है तो मात्र इसलिए कि संबंधित अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और एक्शन नहीं लेगा। रही बात इसमें एक पक्ष और दूसरे पक्ष की, तो इसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमने अलग अलग स्थानों पर इस तरह की जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं और एक्टिविटीज हैं वो सभी जगह करी हैं
उसमें सभी पक्षों के लोग हैं और ये मीडिया में भी स्टेटमेंट सभी पक्षों के लोगों के द्वारा दिए गए हैं, उसके वीडियोज़ भी आप लोगों के पास उपलब्ध हैं। तो इसमें इस तरह की बात कहना कि ओनली वन पर्सन वाज़ टारगेटेड, इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। जिसकी शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई है, उन पर इन्वेस्टिगेशंस कराए गए हैं प्रॉपर। उन इन्वेस्टिगेशंस को इसलिए रोकने के कोई निर्देश नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको कोई भी इस प्रकार का कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं लिया गया, जैसे डिमोलिशन किया जाना। उनको प्रॉपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं 15 दिन का नोटिस दिए जाने के, उसके क्रम में नोटिस दिए गए हैं। अपनी बात रखने का अवसर भी दिया गया है। वो फर्दर एन्क्रोचमेंट ना कर पाएँ और जो निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, वो आगे सरकारी भूमि तक ना बढ़ें, इसलिए निर्माण कार्यों को सील करा गया। तो वो उसके संबंध में किसी भी प्रकार का ऐसा डिसीजन जिससे उनकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार की क्षति होती हो, वो नहीं लिया गया। अभी एसएसपी ने इस संबंध में कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं दी है और उन्होंने अभी एक्शन टेकन रिपोर्ट एक प्रिलिमिनरी सबमिट करी है, जिसमें उन्होंने कितनी टीमें बनाई हैं और क्या एक्शंस लिए हैं, कितनी एफआईआर दर्ज करी हैं और कितने लोगों को अरेस्ट किया है, ये उनके द्वारा आया है। अभी जो केस है, जो एलिगेशंस हैं किडनैपिंग के, उसके संबंध में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंक्लूसिव प्राप्त नहीं हुई है। तो जब वो प्राप्त होगी उसके बाद उसको ऑनरेबल कोर्ट के भी डायरेक्शन है एसएसपी को रिपोर्ट देने के, तो वो रिपोर्ट को कोर्ट में रखा जाएगा और उसके बाद जो भी डायरेक्शंस होंगे आगे का निर्णय लिया जाएगा। अभी एसएसपी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई है, तो जब आएगी उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कहना उचित होगा।